नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये प्रश्न यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया कर इस सीरीज को देखना ना भूलें। और हम कुछ कुछ दिन पे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की क्लासेस लेकर आते रहेंगे, जिनकी प्रासंगिकता सभी एग्ज़ामों के लिए होंगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत के दौरान रचित एक साहित्यिक कृति भीलवासा टॉप्स निम्नलिखित में से किस पर आधारित थे? मराठा शासन का उद्भव और उसका पतन, स्थापत्य कला के अवशेष के उपयोग से बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी, ब्रिटिश काल के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान स्थानीय नेताओं और जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका। तो इसमें से ऑप्शन डी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत के दौरान एक साहित्यिक कृति है। तो ये तो साहित्य कृति में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका इसमें शामिल हो नहीं सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थापत्य कला के अवशेष के उपयोग से बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी। मूल रूप से यह 1854 से संबंधित है। 1854 में प्रकाशित भीलवासा टॉप्स, जिसे भीलसा टॉप्स नामक वास्तुशिल्प अवशेषों के माध्यम से बौद्ध इतिहास को जानने के लिए किया गया था। यह बौद्ध धर्म के उदय, पतन, प्रगति और बुद्ध के प्रतीक, धर्म और संघ और बौद्ध धर्म के कई पहलुओं का ऐतिहासिक विवरण भी देता है। और इसमें सांची का भी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन उपयोग में यह किसी संविधान की मूल विषय वस्तु को संदर्भित करता है? यह उन परिपाटियों और प्रोटोकॉलों को भी संदर्भित करता है जो ऐसे मामलों में निर्णयन को नियंत्रित करते हैं जहां संविधान ने विवेकाधीन शक्तियां अंतर्निहित की है अथवा कोई उपबंध नहीं किया। इसका एक केंद्रीय तत्व आलोचना की एक खुली संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो इसमें से कहा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को वर्णित किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, लोकप्रिय संप्रभुता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवैधानिक नैतिकता। इसका अर्थ होता है संविधान के प्रारूप और मूल सिद्धांत जैसे विधि का शासन, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक चरित्र, शासन में लोकप्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा। यह सरकार इसमें संवैधानिक प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता और इन रूपों के तहत इसमें दायर करने का कार्य शामिल किया गया है। यह आज्ञाकारिता न केवल शब्दों में बल्कि भावनाओं में भी होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता किसी संविधान का मूल तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। उसने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की। भारत में जनगणना की शुरुआत उसके कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हुआ और वह प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी। रॉबर्ट बुलर लिट्टन, रिचर्ड साउथवेल वॉर्क, जॉर्ज फेडरिक, सैमुअल रॉबिन्स, हेनरी हार्डिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिचर्ड साउथवेल वॉर्क। यह भारत का चौथा वायसराय था और यह 1869 में भारत का वायसराय बना, इसका उपनाम ही लॉर्ड मेयो था। यह लॉर्ड नास के नाम से भी जाना जाता था। निरीक्षण के उद्देश्य से पोर्ट ब्लेयर का दौरा करते समय शेर अली फरीद नामक अपराधी द्वारा इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई और कार्यकाल के दौरान मारा जाने वाला यह प्रथम वायसराय था।
इसने अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार किया। प्रथम जनगणना का आयोजन किया, घाटे के बजट को अधिशेष में परिवर्तित किया तथा कृषि एवं वाणिज्य हेतु एक विभाग का गठन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे पादप प्रजातियां हैं जो अवक्रमित भूमियों पर सर्वप्रथम विकसित होती हैं। कुछ वर्षों के लिए इन अवक्रमित क्षेत्र में उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं। इनकी जड़ें तीव्रता से वृद्धि करती, हाँ, इनके अंकुरण हेतु सीमित पोषण की आवश्यकता होती है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वर्णन किया गया है? आक्रामक प्रजाति, रूडल प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति या चरम क्लाइमेक्स प्रजाति। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन बी, रूडल प्रजाति। रूडल प्रजाति का सामान्य कुछ वर्षों तक विक्षुब्ध क्षेत्रों पर प्रभुत्व होता है, जो धीरे धीरे अन्य देशज प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के बाद समाप्त हो जाते हैं। रूडल प्रजाति के रूप में किसी प्रजाति के सफलता में योगदान देने वाली विशेषताएं व्यापक पैमाने पर बीज निर्माण, नए पौधे जिनका पोषण संबंधी आवश्यकताएं अत्यंत कम होती है, तेजी से बढ़ने वाली जड़ें, माइकोराइजा का स्वतंत्र होना और बहुगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का लगभग 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। विश्व के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं। अफ्रीका विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो इसमें से पूछा गया है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका नहीं, एशिया विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कौन सा है? तो हम इसको तो ऑप्शन ए से एलिमिनेट कर सॉरी ऑप्शन सी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी तीन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विश्व का अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। तो विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मोनाको है, सॉरी मोनाको सबसे अधिक जनसंख्या वाला संख्या वाला देश मंगोलिया है। और ऑप्शन ए सही है, क्योंकि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे स्थल रुद्ध राष्ट्र का तात्पर्य? ऐसे स्थल रुद्ध राष्ट्र है जो अन्य स्थल रुद्ध देशों से घिरा होता है। निम्नलिखित में से कितने देश विश्व में दोहरे स्थल रुद्ध राष्ट्र हैं? उज्बेकिस्तान, लिंकेस्टीन, मंगोलिया, नेपाल। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चुनाव करना है। का सही जवाब है उज्बेकिस्तान और लिंकेस्टीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। लिंकेस्टीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम दोहरा स्थल रुद्ध राष्ट्र बना था, जबकि उज्बेकिस्तान 1991 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इन राष्ट्र के निवास करने वाले लोगों को समुद्र तट तक पहुंचने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली का गुण है? यह सरकार की अधिक स्थायी रूप प्रदान करता है, जिसे विधायिका द्वारा पराभूत नहीं किया जा सकता।
राष्ट्र प्रमुख विधायिका द्वारा महाभियोग चलाने से परिरक्षित होता है। यह जनता के प्रति सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की क्रियाविधि प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सशक्त करने का समाधान है, जहां राष्ट्र प्रमुख सीधे जनता द्वारा चयनित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली, यह लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होती है और राष्ट्र का प्रमुख, जो सरकार का भी प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के रूप में नामित होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता है राष्ट्रपति का स्थायी कार्यकाल। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए किया जाना, संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग को छोड़कर उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शिक्षा, नशा मुक्ति, पुनर्वास जैसी बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, यह पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए और स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सही है। इसे सातवाहनों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, कथन एक सही है। इसमें बुद्ध के जीवन की कहानी और जातक कथाओं के साथ कथा तत्वों पर बल दिया गया, ये भी सही है। कथन 3, मूर्तियों के उत्कीर्ण हेतु मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं बल्कि संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया था, इसलिए कथन 3 इनकरेक्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो एलिमिनेट हो गया, सभी 3 भी नहीं होगा। जब 1 और 2 सही है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सही है। कथन 1, प्रशासन की प्रकृति अत्यधिक केंद्रीकृत थी, तो कथन 1 गलत है। हर्ष के शासनकाल के दौरान मंत्रियों और उच्चाधिकारियों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में नगद भुगतान किया जाता था, कथन 2 भी गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हर्ष के शासन सामंती और विकेंद्रीकृत प्रवृत्ति का था, सामंती और विकेंद्रीकृत थी। और हर्ष के शासनकाल के दौरान ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की गुप्तकालीन प्रथा हर्ष के शासनकाल में भी जारी थी। इसके अतिरिक्त उन्हें वेतन नहीं बल्कि भूमि अनुदान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा अग्रिम प्राधिकरण का सही वर्णन करता है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा अग्रिम प्राधिकरण का सही वर्णन करता है। सेवा निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट से पुरस्कृत करना, पात्र निर्यातकों के लिए पोत लादान पूर्व और पोत लादान पश्चात निर्यात ऋण की स्वीकृति, आदानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करना जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पादों में समाविष्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से शुल्क मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय के दायरे में आता है और इसकी अध्यक्षता विदेशी व्यापार महानिदेशक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कूट का चयन करना है। यह वायु प्रदूषण को कम करने हेतु प्रारंभ एक एक्शन प्लान है, एक सही है। यह राजस्थान से बिहार तक के आंतरिक राज्यों को कवर करता है, तो नहीं, कथन 2 गलत है। यह प्लान सरकार द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अधिसूचित किया गया है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। क्रियान्वयन एजेंसी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है। तो इस अनुसार ऑप्शन ए केवल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद, विश्व आर्थिक मंच, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर 2 साल पर एक बार प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 में बंबई में इनका जन्म हुआ। 1860 के दशक में लंदन में कानून अध्ययन के दौरान वह दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक। 1890 के दशक के मध्य से 1915 में अपनी मृत्यु तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तित्व थे। वह प्रभावशाली प्रवक्ता और भारत के विधायी इतिहास में पहली बार किए गए बहिष्कार में भी शामिल थे। उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सुर्खियों में रहने वाला और प्रसंग। बेले 2 एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर कैस9 जीनोम एडिटिंग। तो इसमें से पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्रिप्टो करेंसी से है, तो इसमें पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है? क्रिस्पर क्रेसर 2, ये भी जीनोम एडिटिंग से सही है। और ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक भौतिक कण प्रयोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा ये 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हम मिलेंगे अगले सैटरडे को। तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।